नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार टिप टॉप हरियाणा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी आप लाइव तस्वीरों में एक आप पेपर देख रहे हैं, साथ के साथ महिला भी है। महिला ने पेपर लिए हुए हैं और जो पेपर हैं वो तलाकनामा के हैं और वो शरिया लॉ, जी हाँ शरिया लॉ के तहत है। और यहाँ पर पहले और नाम, उसके साथ फिर एड्रेस और फिर दिनांक, और जो कानून के तहत इनको तलाकनामा का नोटिस भेजा है। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें जो एविडेंस है, जी हाँ जो एविडेंस है उनके यहाँ पर, जी हाँ ये देख लीजिए विटनेस में यहाँ पर मोहम्मद आसिफ और शहजाद, जी हाँ ये दोनों, और ये दोनों के दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं। और इन्होंने जब वो तलाकनामा 3 तलाकनामा जो इनको नोटिस भेजा तलाकनामा का, वो उस टाइम पे मौजूद थे। अब इनसे हम जानेंगे कि 3 तलाक, सबसे पहली बात तो अब गैर कानूनी है। मौजूदा सरकार ने 3 तलाक नामा को गैर कानूनी कर दिया, अमान्य कर दिया। यदि इस प्रकार का कोई भी केस हरियाणा सरकार और कानून प्रशासन के आगे आएगा तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन इनको 3 तलाक दिया है, क्यों दिया है, अब वो जानेंगे क्या बात है। हाँ जी, क्या बात है? मेरे को शादी 26 सितंबर में हुई थी और मैं 2 महीने अपनी ससुराल में रही। 2-4 दिन में ठीक रही, उसके बाद मेरे को पता लगा कि ये किसी और के साथ में है। मैंने उसको बोला कि ऐसे क्या बात है, तो ये बोला मेरे को कि मैं तेरे को छोड़ दूंगा, लेकिन उसको नहीं छोड़ सकता। तो मैंने ये कौन है वो? मेरे हस्बैंड वाजिद। और मैंने किसको नहीं छोड़ेंगे? वो दूसरी के साथ, पूजा नाम है उसका, वो भी दिल्ली रहती है प्रेम नगर में। और मैंने बोला कि मैं अपनी फैमिली को बताऊंगी, तो उसने बोला कि अगर तू अपनी फैमिली को बताएगी तो मैं तेरे साथ मारपीट करूंगा। और फिर बोला कि मैं तेरे साथ जब सही रहूंगा जब तू मेरे को दहेज देगी और अपने घर फैमिली। शादी से पहले भी दहेज की कोई मांग थी उनकी? नहीं, पहले उसने कोई मांग नहीं करी। जब तो ये बोला कि कोई नहीं ठीक है, बच्चा भी एग्री है हर बात का, बोला कि मेरे से बच्चा भी छुपाया, पहले शादी भी छुपाई, फिर मेरे पे मारपीट करना शुरू कर दिया। पहले फिर बच्चे हैं उन पे? नहीं, पहले बच्चे नहीं, उनकी भी पहले शादी हुई है। मैंने उसकी शादी के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन वो मेरी शादी के बारे में बार बार सवाल उठाते हैं। अगर मैंने कुछ बोला तो उसने ये बोला कि एक तो तू दहेज नहीं लेकर आई, ऊपर से तो कुछ सामान नहीं लेकर आई, कुछ नहीं, और अब तू मेरे साथ ऐसे करती है। तो दूसरी औरत के चक्कर में मेरे को परेशान कर रखा है। और घर में मेरी मम्मी ने कुछ दिया नहीं है, तो बोला है कि तू ये नहीं लेके आई, वो नहीं लेके आई, और अपने घर दुकान मकान सब कुछ मेरे नाम करा। तो मैंने उसको मना कर दिया, तो उसने मेरे को तलाक की धमकी देनी शुरू कर दी। कितने दिन पहले की बात है ये? ये मेरे साथ दिसंबर में हुआ था। और उसके बाद मैंने अपने घर वालों को बोला, तो बोला कि अगर तू अपने घर वालों को बताएगी तो तेरे को मैं जान से मार दूंगा। और उसके बाद फिर मेरे को ठीक ठाक 26 जनवरी को घर छोड़ के गया। उसके बाद ना मेरा फ़ोन उठाया, ना कोई मैसेज, ना कुछ। फिर अपने घर वालों के से बोल बोल के मेरे को परेशान करता है, तलाक की धमकी दी। फिर उसने मेरे को तलाक का नोटिस भेजा। उसके बाद मैंने थाने में दरखास्त दी, तो मेरी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। 3-4 दफ़े मैं अपने वहाँ पे गई हूँ, जब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज मैं यहाँ पे आई हूँ बड़े अफसर के पास। इनकी बात सुन के मेरे को लग रहा है कि हाँ कुछ ठीक हो शादी जाएगा। को कितना समय हो गया? शादी को मेरी 1 साल होएगा अब 26 सितंबर में। अच्छा, जो ये दहेज की बात हुई है, आ रही है, और तलाक की बात आ रही है, ये आपको कब बोला है, कितने दिन पहले ये बात हुई? ये मेरे साथ दिसंबर से शुरू हुआ है। अच्छा, दिसंबर में आपको बोलना शुरू कर दिया? शुरू कर दिया था। उस टाइम मेरी शादी को 2 ही महीने हुए थे और पहले ठीक ठाक रहे। जब मैं गई मेरे से बोला नहीं, मार पिटाई की बात करनी शुरू कर दी। मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं रखा उसने। फिर मेरे को पता लगा कि ये दूसरे के चक्कर में। उसने भी मेरे को ये बोला कि जब तक तू इसको दहेज देगी तो ये तेरे साथ ठीक रहेगा, नहीं तो ये तेरे साथ ऐसे ही व्यवहार रखेगा। क्या उससे भी शादी कर रखी है? नहीं, वो शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे हैं। उसका खुलेआम सरेआम ये कहता है घर वालों के सामने, सबके सामने, कि वो मेरी है, तुझे छोड़ सकता हूँ मैं, लेकिन इसे नहीं छोड़ ये सकता। आपकी शादी से पहले है या? ये मेरे को तो पता नहीं। देखो जी, जब मेरे को देखने के लिए आए थे, मुझे नहीं पता था इसका पहले है या नहीं। मेरे को शादी के बाद पता लगा कि ये ऐसे ऐसे है। ये देखने वाली बात है कि मौजूदा सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का स्लोगन देती है, उसके साथ जब इस प्रकार से इस महिला के साथ जाती होती है, ससुराल पक्ष में इनके पति करते हैं, और उसके बाद ये मतलोडा थाना, जी हाँ मतलोडा थाना में अपनी शिकायत लेकर जाती है, तो उसके बाद क्या कुछ कहते हैं। तो आपने शिकायत मतलोडा
थाना लगता है, जैसे कि अभी आप बता रहे थे, तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने शिकायत दी शुरू होगी? में तो मेरे को मना कर दिया कि ले ले तलाक, कोर्ट का काम है ये, यहाँ का काम ये थोड़ा। किसने बोला आपको? ये मेरे को एसएचओ साहब ने बोला था। अच्छा। उसके बाद फिर दरखास्त लिखी मेरी, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। कितने दिन आप मतलोडा थाना के एक चक्कर काटे? महीना हो गया हमको चक्कर काटते हुए। मतलोडा थाना के। और एक और बात है, जब पुलिस का एक स्लोगन होता है सेवा सुरक्षा और सहयोग, और उसके बाद एक एक महीना अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कराने में, एफआईआर कराने में लग जाएं, तो कहां से सेवा सुरक्षा और सहयोग रह गया। तो फिर आज आप एसपी से भी मिलने आए हो, जो पानीपत के जो पुलिस कप्तान हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने बोला है कि कोई नहीं, सुनवाई करेंगे और ठीक हो जाएगा सब। तो अभी हमारे साथ जो महिला है उनकी माताजी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि माताजी, जब आपने अपनी लड़की की शादी की थी, क्या उसकी छानबीन नहीं की थी क्या? नहीं भाई, कोई छानबीन नहीं गई। मेरे जेठ की लड़की ब्याही हुई है वहाँ से, वो मेरा जमाई था, वो लड़की थी, मैं लेकर आए थे। कहने लगे कि भाई कोई बात नहीं, लड़का घर जमाई रहेगा, बढ़िया लड़का है, तहजीब से है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। महीना 10 दिन पीछे में परेशान लगे करन। मतलब उनके विश्वास पे आपने शादी तो कर दी, लेकिन अब आप पछता रहे हो। हाँ, अब मैं बहुत पछता रही। अब तो वो ये कहते हैं कि हम क्या करें, और हमें क्या पता था ये खराब निकल जाएगा। और पहले तो हर चीज़ की गारंटी ले थे, अब वो उनसे बोलना भी छोड़ दिया कि हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं। हमारे ना फ़ोन उठाते, ना हमारे से कोई बात करते हमें। और फैमिली, उसकी फैमिली ये कह रहा है कि हमारा लड़का हमारा काम नहीं करता, ये है वो है, हम क्या करें। उन्होंने अपना लड़का घर से निकाल। जो लड़के के माँ बाप है, जो भाई बहन है, कोई तो उसकी जिम्मेदारी लेता होगा, कोई भी नहीं। उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता फैमिली में, खुद ही वो किसी को समझता नहीं, माँ बाप को बाप नहीं समझता। बड़ी भाभी है, बड़ा भाई है और बड़ी भाभी है, उनके पास रहता है, वो उन्हीं के पास खाता है, ना माँ के पास जाता, ना बाप के, ना बहनों को समझता, ना किसी को भी समझता। वो बड़े भाई के साथ में है। बड़े भाई की भी तारीख लग रही है किस चीज़ की? बड़ा भाई लड़की के रेप के केस में, तो उसके साथ में रहता है वो, और वहीं पे ही सोता है। कहाँ पे रहता है ये? प्रेम नगर में ही रहा है उसका भाई, किराए पे, दिल्ली प्रेम नगर। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में इस केस में होगा क्या। लेकिन आज ये जो पानीपत के एसपी हैं शशांक कुमार सावन, उनसे जरूर मिले हैं और उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। लेकिन सोचने और समझने वाली बात यह है कि जो मतलोडा पुलिस थाना है, उसके एसएचओ ने, जैसे ये महिला बता रही है, कि सीधा सीधा बोला कि आप तलाक ले लो। और अभी हमारे पास सूचना ये भी आई है कि एक सामाजिक व्यक्ति ने भी फ़ोन करके उनको बताया कि इस प्रकार का ये मामला है, इसमें जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई कीजिए। लेकिन उनको भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। तो अब इस पर आगे होगा क्या, ये भविष्य का गर्भ में ही है, आगे होने वाला क्या है। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनको न्याय जरूर मिले। पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। मनीष कुमार, पानीपत से।